रमजान के महीने के अंदर कोई हिंदू मर जाता तो वो कहाँ जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन, खैरियत से हैं नाज़रीन? जैसा कि आपने देख ही लिया होगा ट्रेलर में, क्या सवाल है। ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और नॉलेज के अतबार से और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए बहुत ही अच्छा ये सवाल है और ये हर मुसलमान को पता होना चाहिए। और चूँकि इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, जो ज़ाहिर सी बात आपको लॉजिकली भी इसका आंसर मिलेगा। आपको लोग इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि ये जो भी आंसर देते हैं किताबों से भी देते हैं और लॉजिकली भी आंसर देते हैं। तो इनके इस बयान को सुने गौर से। एक बंदा सवाल करता है कि भाई क्या जहन्नम में नॉन मुस्लिम्स भी जाएंगे जो हिंदू होते हैं रमज़ान के महीने में। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब भी आप सुने, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं आप। ओके, गौर से देखें आप और अपनी राय ज़रूर बताएं इसके बारे में। दूसरा सवाल ये है कि मैंने ये भी सुना है कि जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो 30 दिन जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद हैं। लेकिन उस 30 रमज़ान के रोज़े या महीने के उस रमज़ान के महीने के अंदर कोई हिंदू मर जाता तो वो कहाँ जाता है। ऐसा एक अच्छा सवाल है और बहुत सही सवाल है। सवाल क्यों कभी बोलना नहीं चाहिए कि ये गलत है, गलत सवाल है। गलत है तो साबित करना चाहिए। भाई साहब कई सवाल है और ये कोट कर रहे हैं हदीस की, और कई हदीस है अल्लाह के रसूल की, बुखारी में और बाकी हदीस, कि रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के दरवाजे खोलता है और दोज़ख के दरवाजे बंद होते हैं। भाई साहब ने एक हदीस बोलने भूल गए कि शैतान भी कैद रहते हैं। तो 3 सवाल साथ में है कि अल्लाह ताला शैतान को कैद करता है। तो भाई का सवाल है कि अगर रमज़ान के 30 दिनों में कोई हिंदू मरता है तो किधर जाएगा वो, कहाँ जाएगा। कोई सवाल पूछता है कि अगर शैतान इस चेंड मतलब कड़ी, हथकड़ी तो नहीं बोल सकते, कड़ी चेन, शैतान चेन से बंधा हुआ रहता है। तो शैतान चेन से बंधा होता है, फिर भी हम देखते गुनाह होते हैं। भले रमज़ान में गुनाह कम होते, गुनाह तो होते हैं ना। तो शैतान जब चेंज होता है तो गुनाह कैसे होते, ये भी सवाल है कि नहीं। अगर शैतान अल्लाह ताला चेंज करता है रमज़ान में, ये तो रमज़ान में फिर भी चोरियां होती क्या नहीं, कम होती है। फिर भी लोग शराब पीते कम पीते। तो जब शैतान चेंज है तो कैसे ये गलतियां होती, कैसे ये गुनाह होते। जहाँ तक कि पहले सवाल का जवाब है कि दोज़ख के दरवाजे बंद होते और जन्नत के दरवाजे खुल जाते। अगर कोई हिंदू रमज़ान के महीने में मरता है तो कहाँ जाएगा, वो जाएगा पहले बरज़ख में। कहाँ जाएगा, बरज़ख मतलब इंटरम पीरियड। इंसान मरने के बाद जन्नत में डायरेक्ट नहीं होता है, वो बरज़ख में रहता है। बाद में हशर के मैदान में कब उठाए जाएंगे, हिसाब किताब होगा। फाइनल सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185। द फाइनल रिकम्पेंस इज ऑन द डे ऑफ जजमेंट। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स की मौत होगी। आखिरी हिसाब किताब होगा फाइनल, कभी ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन पे। और जो भी कोई जहन्नम की आग से बचेगा और जन्नत जाएगा, वो इस दुनिया में सफलता पाएगा। ये कुरान की आयत है। फाइनल हिसाब किताब कब होगा, यौमुल क़यामह में, इधर नहीं। तो रमज़ान में अगर बंद भी है तो वो जाने वाला है बरज़ख में। बाद में तो खुलेंगे ना, रमज़ान के बाद तो दरवाजे खुलेंगे कि नहीं, जी हाँ खुलेंगे ना। खुलेंगे। तो अगर उसने शिर्क किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात नहीं माना, तो उसको सजा मिलेंगी बरज़ख में। जन्नत के दरवाजे खुले रहेंगे, दोज़ख के दरवाजे भी खुल जाएंगे तो जब टाइम आएगा तो वो दोज़ख में जाएगा। बिल्कुल। ये सवाल तो आसान था। ये दूसरा सवाल और पेचीदा है। अगर शैतान चेंड है तो गलतियां कैसे होते, फिर भी गुनाह होते कम होते। अब सर्वे करेंगे तो रमज़ान में गुनाह कम हो जाते दुनिया भर में। इसलिए सर्वे किया था, जब शैतान चेंड है फिर भी कैसे गुनाह होते। और ये सवाल मुझे बहुत परेशान किया। जब मैं दावती मैदान, अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने पूछा नहीं,
बहुत परेशान किया, लेकिन अल्लाह ने जवाब दे दिया। और रिसर्च किया कहाँ पढ़ाने में, जवाब ढूंढा, आलिम से पूछा, सही है, बोले माशाअल्लाह क्या जवाब है, फिर देने शुरू कर दिया मैं। क्योंकि मैं पहला ही सवाल करता हूँ, मैं खुद अटैक करता हूँ डिफेंड करने के लिए। अगर आपको डिफेंड करने का है तो अटैक सीखना जरूरी है। आप डिबेट जब करते हैं, आपको अगर कुरान को डिफेंड करना है तो अटैक करना भी सीखना पड़ेगा। अटैक करने में अच्छे तो खुद डिफेंड कर सकेंगे। तो मैं इसका जवाब देता हूं कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि शैतान चेन होते हैं, चेन में बांधे जाते, शैतान मर नहीं जाते, जिंदा रहते, लेकिन चेन में होता है। मैं मिसाल की तोड़ देता हूं। मिसाल के तौर पे एक शेर है, शेर बब्बर, वो चेन के अंदर है और चेन है 10 फीट लंबी, और आप दूर खड़े तो आपको पता है चेन एकदम मजबूत है, तो आप डरेंगे नहीं, बराबर कि नहीं डरेंगे ना। चेन मजबूत है लेकिन 10 फीट लंबी है, तो आप 30-40 फीट से देखेंगे, महफूज रहेंगे क्या नहीं। अगर शेर बब्बर या शेर जी चेन है और 10 फीट लंबी चेन है, जी हाँ। आप 30 फीट से दूर है, चेन मजबूत है, आप महफूज रहेंगे क्या नहीं। जरूर खौफ तो होगा, डरपोक रहेंगे तो खौफ रहेगा ना, जी बराबर कि नहीं। ऐसा तो शेर के बिना भी आपको खौफ आ सकता है भाई, कुत्ते को देख के भाग जाएंगे आप, बिल्ली को देख के भागेंगे, लेकिन अगर आप 30 फीट दूर है तो आप महफूज है क्या नहीं। हाँ क्या नहीं, हाँ क्या नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब याद, लेकिन अगर आप शेर के करीब जाएंगे तो क्या होगा, खाएगा। हाँ, तो अल्लाह के रसूल जब कहते हैं कि रमजान में शैतान चेंड है, उसका मतलब आप शैतान के करीब मत जाओ। आप रमजान में बोलेंगे नहीं मैं जुए के अड्डे में जाऊंगा, रमजान है मैं शराब के अड्डे पे जाऊंगा, तो आप शराब पीएंगे, तो गलती किसकी, हमारी, आपकी। तो रमजान में जो शैतान का पावर कम रहता है, पर शैतान मर नहीं जाते, चेंड रहते मतलब आप महफूज है अगर दूर है, लेकिन आप शेर के मुंह में हाथ डालेंगे वो चेन में भी तो आपको खा लेंगे, बराबर कि नहीं। बिल्कुल। तो रमजान में आपको गुनाह से दूर रहना आसान है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। रमजान में अक्सर मदद रहती है अल्लाह की, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे नहीं मैं जाऊंगा भाई शराब खाने में, नहीं फिर भी मैं पिक्चर देखूंगा, ब्लू फिल्म देखूंगा, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो रमजान में सब उसका जो इंटेंसिटी रहता है शैतान की कम रहती, क्योंकि चेन रहता है। आप उसके करीब जाएंगे, उसके मुंह में हाथ डालेंगे तो खा लेंगे आपको, फिर आप गुनाह करेंगे। तो ये है अकली जवाब। सही जवाब तो अल्लाह आलम, ये अकली जवाब है। अगर हदीस सही है अपनी जगह पे, उसका मतलब आपको और तवज्जो देना चाहिए और आपको और वक्त है अल्लाह की इबादत करना रमजान में। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो नाज़रीन आपने देखा कितना लॉजिकल जवाब है ये। आप यूँ समझिए कि कोई भी बच्चा जो है ना, समझदार बच्चा भी होगा 10-12 साल का, उसको ही बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए एक सबक है कि हाँ, जब ये बातें इतनी आसान है तो हम उस पर अमल करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि रमज़ान का महीना है तो हम तो मिसवाक लेके खूब घूम रहे हैं, सारी इबादतें कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कुछ चोरी छुपे बदअमालियाँ भी कर रहे हैं। तो नहीं, बेहतर से परहेज़ करें। बस आप यूँ समझें कि 11 महीने का जो भी अमाल होता है ना हमारे बुरे अमाल, उसके असरात फिर आपको, यानी जो आदत होती है ना, वो कहते हैं ना कि आपने जब सिगरेट पीने की जब आदी होंगे आप, सिगरेट पीने से क्या मुंह में बदबू पैदा हो जाती है। और अगर आपने 4-5 घंटा सिगरेट नहीं पी, आप 2 साल से या 3 साल से सिगरेट पी रहे हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा मैंने कह दिया है। अगर आप सिगरेट जो है आप मान के चलो कि 1 महीना हुआ शुरू किए हुए, लेकिन आप रोज़ाना पीते हो और कम से कम 3 बार पीते हो, फॉर एग्जाम्पल 3 बार रोज़ाना पीते हो। अब जाहिर सी बात है कि जब आप 1 महीने के बाद इस सिगरेट जब आप छोड़ोगे, भले आपने दिन भर सिगरेट ना पिया हो, आपने सुबह को ब्रश भी किया होगा, लेकिन एक बदबू होती है जो फेफड़े से, जो सांस के जरिए से आती है, उसके असरात होते हैं ना। सिगरेट आपने छोड़ दिया, उसका असर रहता है। अगर हम साल भर गुनाह करते रहेंगे, साल भर गुनाह के आदी हम रहेंगे और सिर्फ 1 महीने के लिए गुनाह छोड़ेंगे, तो वो उसके असरात आपको, इसलिए कहते हैं कि शैतान तो कैद हो जाता है लेकिन नफ्स हमारा साथ होता है। नफ्स जो है ना, इंशाल्लाह नफ्स के बारे में फिर कभी एक वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि जब भी आपको रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना मिले तो उसकी हर एक सेकंड की कदर करें। और ये जो कि सवाल था एक गैर ईमान वाले भाई का, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो उम्मीद है कि आपको भी ये सवाल का जवाब समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम तमाम ही के पास, और सिर्फ मुसलमानों के नहीं, हर एक को जो है कि इस्लाम की नॉलेज पहुँचे।
شکراً، جزاک اللہ، اللہ حافظ.